ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था। पाकिस्तान अगर ज़्यादा आतंकवाद के रास्ते जाएगा तो हम उसको पूरी पिक्चर दिखाएंगे। ये आज कहा है भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी ने, जिन्होंने चाणक्य डायलॉग में बोलते हुए बड़ी बातें कही है कि भारत के पास आज गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति है, मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन है और हमारे पास वो कैपेबिलिटी है जिस पे हम 4 महीने से लेकर 4 साल तक के युद्ध के लिए जा सकते हैं और हम ये करने के लिए किसी भी समय पर तैयार है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो परिस्थितियां बनकर आ रही है उसमें ये बहुत रोचक हो गया है कि भारत उसका जवाब कैसे देगा, क्योंकि वो देगा तो जरूर। प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने वो तमाम वो चीज़ें कही हैं। सीसीएस की बैठक के बाद वो चीज़ें बयान जारी किया गया कि ये देश के पर एक आतंकी हमला है और इसका जवाब भारत माकूल तरीके से देगा। लेकिन मुझे जो फर्क इस बार नजर आ रहा है वो उसको अप्रोच करने का है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 1 से पहले जब पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ तो उसके बाद की जो मीटिंग्स है अगर उस पर आप ध्यान दोगे तो वो मीटिंग्स हमेशा प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ लिया करते थे। इसका साफ मतलब था कि भारत की आर्मी और उसकी एक्सटर्नल तरीके से वो इन्वॉल्व होने जा रही है और पाकिस्तान को उन्होंने ध्वस्त उसमें किया उसके बाद। लेकिन इस बार की जो प्रक्रिया है, जो आतंकवादी देश के अंदर मिले हैं, लगातार डॉक्टर्स आतंकी मिल रहे हैं, फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, यूपी से लेकर हैदराबाद तक तमाम मजहबी डॉक्टर, कट्टर डॉक्टर आतंकवादी बनते हुए दिख रहे हैं। तो इसकी मीटिंग्स इस बार अगर आप देखो तो ज्यादातर गृह मंत्री अमित शाह जी ले रहे हैं। उसमें आईबी चीफ है, उसमें रो चीफ है, उसमें एनएसए है, उसमें सीआरपीएफ के डीजी हैं, उसमें बीएसएफ तक भी इन्वॉल्व है। लेकिन जो प्रधानमंत्री की जो मीटिंग्स है उसमें आर्मी चीफ, वायुसेना अध्यक्ष और नेवी अध्यक्ष अभी तक नहीं मैंने शामिल होते हुए देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इस बार पाकिस्तान से पहले इंडिया के अंदर बस रहे या डेवलप हो रहे पाकिस्तान की ठुकाई करने जा रही है, क्योंकि इस बार भारत पर हमला भारत के अंदर से ही हुआ है। भारत के अपने ही लोगों ने किया है जो यहां पर रहते भारत का है और गाते पाकिस्तान का है और भारत की तमाम उसको कमजोर करने के लिए, उसकी राजधानी तक को फोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे डॉक्टर आपने तमाम देखे। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का प्रारूप अलग तरीके से आएगा। वो भारत के अंदर कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है वो आप देख ही रहे हो, और इनकी जो मरम्मत है वो सरकार करने जा रही है, क्योंकि ये बहुत हो चुका है। इसमें इस तरीके के लोग इस बार आतंक में इन्वॉल्व मिले हैं जिनके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, ना वो पढ़े लिखे एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है। एक शाहीन सईद जो महिला डॉक्टर है उसने सीपीएमटी टॉप किया था अपने समय में। तो ऐसे ऐसे लोग इस बार आतंकी बनकर बाहर आए हैं जिसका भारत की सरकार को इलाज करना ही होगा, अन्यथा ये देश को अंदर से खोखला करके खा जाएंगे।